द्वारा विशेष नाइलेट सेंटर जो अभी हमारे बीएलईज को कल शाम से जारी हुआ है। विशेष ऑफर के तहत हम एक सीएससी का नाइलेट सेंटर हर उस बीएलई को दे रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए इच्छुक है। उसके संबंध में आज हम लोग इस पे कुछ चर्चा करेंगे कि नाइलेट सेंटर है क्या, इसमें क्या टर्म कंडीशन है, कैसे इसको करना है, इसके लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम आप लोगों का विशेष आग्रह करेंगे कि ध्यान से आप लोग इस पूरे सेशन को देखिएगा। जो भी मन में आपके सवाल आते हैं, आप सवाल को आप हमारे जो चैट बॉक्स है उसमें आप लिखिएगा। बहुत लिमिटेड टाइम के साथ, चूंकि अभी ये रजिस्ट्रेशन चल रही है, बीएलईज का कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो इस संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। तो एक प्रेजेंटेशन के जरिए हम पूरे प्रोग्राम को आगे लेके आते हैं, बताते हैं इसमें आप लोगों को कि कैसे क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और स्पेशल ऑफर एट 1200, जैसा कि आप सभी को पता है कि नाइलेट पहले हम 8260 रुपए में, यानी 8260 रुपए में नाइलेट की फैसिलिटेशन सेंटर सीएससी के जरिए मिलती थी, जो कि अगर आप सीधे नाइलेट से अगर सीधे संपर्क करके लेते हैं तो करीब उसकी कीमत 11,000 के आसपास बैठती है। लेकिन सीएससी से ये विशेष आग्रह पर ये सुविधा केंद्र आपको 8260 रुपए में दी जा रही थी। लेकिन आप सभी बीएलईज को सीएससी द्वारा सपोर्ट करने की नियत से कि बीएलई हमारे ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में भाग लें और नाइलेट की जो भी सुविधाएं हैं उसको लेकर के आगे जाएं, लोग गांव-गांव तक इसका प्रचार प्रसार करें और बच्चों को सुविधा दे सकें। तो इसी के क्रम में नाइलेट और सीएससी ने एक निर्णय लिया कि हम जो फैसिलिटेशन सेंटर के लिए जो एक बड़ी चौड़ी सी फीस लिया करते हैं, उस फीस को कम से कम कीमत में, वाजिब कीमत में बीएलई को उपलब्ध कराया जाए। तो उसी के क्रम में पूरे हिंदुस्तान से 20,000 बीएलईज को ये फैसिलिटेशन सेंटर की एक तरीके से पायलट कह सकते हैं कि सुविधा दी जा रही है। अगर आप लोगों का अच्छा बर्ताव और सहयोग रहा तो आने वाले समय में प्रत्येक सीएससी सेंटर पे फैसिलिटेशन सेंटर की सुविधा चली जाएगी, मिल जाएगी स्वयमेव, यानी कि अपने आप वो सीएससी आईडी के साथ ही कंटिन्यू हो जाएगी। तो अभी बात करते हैं कि नाइलेट है क्या। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नाइलेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, भारत सरकार की जो संस्था है, तकनीकी एवं सूचना मंत्रालय, उस संस्था के माध्यम से भारत सरकार की एक विशेष जो मतलब जो तकनीकी संस्था, उन्होंने एक तकनीकी संस्था बनाई जो इसमें लोगों को टेक्निकल नॉलेज, हायर एजुकेशन एक नॉन फॉर्मल सेक्टर को दिया जा सके। और ये संस्था विभिन्न इसके अलग अलग डिवीजन हैं, उन डिवीजन के अंतर्गत 2-1 राज्यों को मिला करके बनाया जाता है, वहां से इसकी पूरी कमांडिंग होती है। आप नाइलेट का फैसिलिटेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको सीएससी के पोर्टल पे जाना होता है, वहां से आपकी फीस डिडक्शन की सारी प्रक्रिया होती है। चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटर की क्या क्राइटेरिया है। तो न्यूनतम आपके पास 5 कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। बीएलई का जो बीएलई/फैकल्टी क्वालिफिकेशन, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि बीएलई और फैकल्टी दोनों में थोड़ा सा भेद है। बीएलई यदि इन तकनीकी शिक्षा के साथ लैस है, यानी कि नाइलेट द्वारा जारी CCC, OABC लेवल के अगर क्वालिफाई किया हुआ है, अथवा MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, BE, BTech, BCom और PG DCA इत्यादि में अगर वो सर्टिफाइड है, तो वो खुद भी इसका जो है एज अ फैकल्टी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। चूंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान बीएलई की सूचना के साथ साथ फैकल्टी की सूचना मांगी गई है, जहां पे इन कोर्सेज के संबंध में आप लोगों को जानकारी देनी होगी। अभी बात करें, कुछ बीएलई ऐसे हो सकते हैं जिनके पास इस तरीके का कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में बीएलई अपने सेंटर पे किसी को बतौर फैकल्टी नियुक्त करके उनको उनके इन क्वालिफिकेशन के आधार पर वहां पे सूचना डाल करके ये पंजीकरण करके आगे बढ़ सकते हैं। इस नाइलेट का जो विशेष प्रोग्राम है या फैसिलिटेशन सेंटर जो विशेष प्रोग्राम के तहत आप लोग को दिया जा रहा है, इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 31 मार्च 2023 से पहले प्रत्येक पंजीकृत किए हुए बीएलई को न्यूनतम नाइलेट के किसी भी कोर्स में, बीसीसी में चाहे CCC में, 5 कैंडिडेट को
अधिकृत रूप से पंजीकृत करना होगा। ये प्रथम और अंतिम आपकी कंडीशन है इस पूरी व्यवस्था में। एक तरीके से ये रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक प्रोविजन पे रहेगा, प्रोविजनल कह सकते हैं। और जो ही आप 5 रजिस्ट्रेशन 31 मार्च के अंदर में कर लेंगे तो ये आपका परमानेंट अगले 3 साल तक के लिए व्यवस्थित कर दिया जाएगा। 3 साल तक के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और प्रत्येक साल यानी कि 365 दिन में न्यूनतम 5 पंजीकरण आपको प्रत्येक साल ईयरली बेसिस पे करना है। यानी कि अगले 3 साल तक आपको 15 रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो ये नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर आपकी 3 साल तक के लिए लगातार आपके साथ बनी रहेगी। अब देखिए यहाँ पे मैं एक स्पष्ट कर दूं, कुछ वीएलई शायद इस बात के लिए कंफ्यूजन में है कि एग्जाम सेंटर, तो यहाँ मैं सच्चाई बता दूं कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एग्जाम सेंटर अधिकृत नहीं किया गया है। यह सिर्फ नाइलेट सुविधा केंद्र के रूप में लिया जा रहा है। मैं आपको स्वागत करता हूं। हमारे साथ तृप्ति जैन मैम हमारे साथ आ गई हैं जो दिल्ली टीम से हैं। इस पूरे प्रोग्राम को पैन इंडिया आप ही मैम लीड कर रही हैं। तो तृप्ति मैम के साथ थोड़ा कनेक्टिविटी का इश्यू था, अर्थात वो शुरू से ही जुड़ती, तो कुछ सवाल मैम से भी लेंगे जब भी उनकी कनेक्टिविटी स्टेबल हो जाती है। तो ऐसे में तब तक हम कुछ और सवाल लेते हैं। अभी एक रोहित पंडित जी हैं, ये सवाल करते हैं कि सर क्या सर्विस है, क्या काम होगा। तो रोहित जी मैं यहाँ फिर से बता दूं कि ये जो CCC BCC भारत सरकार द्वारा अधिकृत न्यूनतम तकनीकी शिक्षा के लिए जो न्यूनतम अधिकृत अहार्ता रखी गई है वो CCC है। कोई भी सरकारी नौकरी में आप जब भी देख पाते होंगे तो इसका नाम लिया जाता है। तो ये BCC और CCC जो भारत सरकार की जो प्रतियोगिता मतलब एक तरीके से जो अधिकृत संस्था है नाइलेट, वो यही प्रमाणित करती है और उसी का काम आपको दिया जा रहा है इसके माध्यम से। मैडम कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैं आपके साथ भी दोहराना चाहता हूं कि नाइलेट के जो सर्टिफिकेट जारी होगा उस सर्टिफिकेट पे किसका मतलब नाम किसका होगा, नाम होगा या CSC ID होगी? देखिए जिस नाम से सेंटर होगा ना, कॉमन सर्विस सेंटर और फिर CSC ID जो हमारे VLE की ID है, जो पहचान है, वो उसमें मेंशन होगा। एंड सर्टिफिकेट पे भी इंस्टीट्यूट नाम की जगह ये कॉमन सर्विस सेंटर और फिर CSC ID रहेगा। और जो सर्टिफिकेट इश्यू होता है वो नाइलेट के द्वारा इश्यू चलेगा। बिल्कुल चलेगा। आप तो बहुत ज्यादा, जहां 1 मांगी गई आप 5 दे रहे हैं, तो 5 तो निश्चित पास हो जाएगा। बहुत सही। अभी एक साहब फिर पूछ रहे हैं कि आदिल जी कि कितना हाउ मच PC रिक्वायर्ड। तो सर 5 PCs रिक्वायर्ड मिनिमम। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे सवालों के जवाब ले लिए हैं। मेरा इंस्टीट्यूट मऊ में है, पहले मैं अब एक सवाल ये जरूर ले लीजिए क्योंकि ये हमारे बहुत सारे VLE ऐसे लोग होंगे कि मैं जी CCC से रजिस्ट्रेशन सेंटर चलाता था, रजिस्टर्ड सेंटर, रिन्यूअल करने की बजाय अब CSC के थ्रू अप्रूवल करना चाहता हूँ। जी देखिए, अगर उन्होंने पहले का सेंटर है CSC के थ्रू लिया हुआ है तो वो दोबारा से CSC के थ्रू नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि हम एक ही बार CSC के थ्रू जो भी एप्लीकेशन आएगी एक ही बार उस VLE को सेंटर अलॉट करेंगे। तो अगर आपने पहले CSC के थ्रू लिया हुआ है तो आप दोबारा नहीं कर सकते, आपको रिन्यूअल ही कराना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं लिया है, डायरेक्टली नाइलेट के साइट पे जाके लिया हुआ है, तो आपके लिए वो ऑप्शन ओपन है कि आप CSC से आके कर सकते हैं। जी जी, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। यदि आप सीधे नाइलेट से अगर आपने सेंटर लिया होगा और रिन्यूअल की स्थिति में आप आ चुके होंगे तो आप सीधे अपनी CSC ID के माध्यम से आज ही अप्रूवल कर दें, आपको ये सुविधा का लाभ मिल जाएगा। अब ये एक और क्वेश्चन है, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर CSC एकेडमी सेंटर, मैडम इसमें नाम क्या आएगा सेंटर का? सर्टिफिकेट में नाम की बात आप अगर पूछ रहे हैं तो नाम CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर और आपकी CSC ID आएगी। पर्टिकुलर आपके व्यक्ति का नाम या वैष्णव कंप्यूटर सेंटर या
कुछ ऐसा नाम नहीं आने वाला है। वो आएगा सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर ही एक तरीके से मास्टर गवर्निंग बॉडी है आप लोगों की। तो कॉमन सर्विस सेंटर आएगा प्लस आपकी कोड आ जाएगा आपका सीएससी आईडी। मुझे लगता है कि मैम अब हम लोगों ने ये क्या लिखा है, मेरे ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है बट मेरे कंप्यूटर 4 ही मेंटेन है। एक मैडम एक सवाल इसको आप भी सुन लें एक बार। ये इन्होंने लिखा है कि मेरे पास 4 कंप्यूटर है मेंटेन किए हुए हैं, कोई इश्यू होगा क्या, मैं एप्लीकेशन एडिट कर सकता हूँ? एक ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बात लिखा है इन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर 5 कंप्यूटर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। आप आपके जो भी स्टेट टीम है आप उनको मेल पे कर दीजिएगा कि बाई मिस्टेक में से ये हो गया हुआ, अपनी सीएससी आईडी वो कर दीजिए। बट आपके पास 5 कंप्यूटर होने चाहिए, ठीक है। कोई भी डिटेल जो है वो आप फ्रॉड या फेक मत दीजिएगा, क्योंकि अगर नाइलेट ने इंस्पेक्शन किया तो अगर एक भी सेंटर पे फ्रॉड होता है तो वो सारा का सारा ब्लेम जितने हमारे सीएससी सेंटर हैं उन पे सब पे जाता है एंड उनका जो स्ट्रिक्टनेस है वो बढ़ जाएगी। अभी तक आज तक मैंने बहुत सारे सेंटर अप्रूव कराए हैं, आज तक कभी भी नाइलेट को ये प्रॉब्लम नहीं आया। जो भी हमारे रिलीज ने जो भी डिटेल भेजा है वो बिल्कुल सही भेजा हुआ है। अगर उन्होंने, हमारा क्राइटेरिया भी वैसे ज्यादा नहीं है कि हम, पहले तो उन्होंने रेंज डाल रखी थी 1 to 5 कंप्यूटर, अगर उन्होंने 3 डाला है तो वहाँ पे उनको 3 कंप्यूटर मिले ही मिले हैं। एंड ट्रिपल सी का ये जो जगदीश जी का उनके पास जी ये जगदीश जी का सवाल है, हाउ मच फी जी इसको थोड़ा एड्रेस करें। जी देखिए, आप स्टूडेंट से कोई भी फीस ले सकते हैं, नाइलेट का या सीएससी का कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बार इस स्टेशन के अंदर बोल चुकी हूँ, क्योंकि आपके एरिया के अकॉर्डिंग कुछ बहुत अर्बन एरिया होते हैं जहाँ पे फीस बहुत अच्छी पे कर देते हैं कैंडिडेट। कुछ छोटी जगह होती है, रूरल एरिया होते हैं जहाँ पे नहीं होता 300 400 500 स्टडी का वो करते हैं पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या रखना है फीस स्ट्रक्चर, आप वो फीस स्ट्रक्चर रखिएगा। बट जो नाइलेट की फीस है एग्जामिनेशन की वो नाइलेट पे जाएगी। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इनका जो पोर्टल है student.nilet.gov.in, यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह मिल जाएगा इन कोर्सेज का। तो आप जो एक बच्चे का पढ़ाई का एग्जामिनेशन का जो पैकेज बनाना चाहते हैं वो बना दीजिएगा, तो बच्चों को वही आपको बताइएगा कि ये एक पीसीसी करने की फीस है या ये ट्रिपल सी करने का फीस, ये सब कुछ आपको डिपेंड करता है। आनंद दुबे जी पूछते हैं कि आज रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या कितना पेमेंट करना होगा? बेसिक सा सवाल है, 1200 रुपए पेमेंट करने होंगे, बगैर भुगतान के आपका पंजीकरण कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब एज यूजुअल सवाल है, कुछ बीएलईज हमें लग रहा है मैम बाद में जुड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बताना चाहें क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो रहा है, हम यहाँ सबको बताना चाहेंगे जो भी हमारे साथ अभी बीएलई दर्शक जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो आपके अभी सवाल आ रहे हैं इन सबके जवाब हम प्रीवियसली ले चुके हैं। आप लोग ये अभी यहाँ पे वीडियो मोड में, ये पूरा लाइव सेशन वीडियो मोड में यहाँ पे सेव हो जाएगा। आप लोग दोबारा से रन करा करके हर वो सवाल का जवाब पा सकते हैं। कुछ वीएलईज द्वारा पूछे गए हैं, कुछ हम लोगों ने स्लाइड के माध्यम से बताए हैं, और बाकी अगला कार्यक्रम हम जल्दी लेके आएंगे इस टॉपिक पे कि जब आपका नाइलेट का यूजर आईडी पासवर्ड आ जाए तो उसके बाद इसका संचालन कैसे करें। और जी मैम आपको कुछ कहना है चलते चलाते तो आप बोलें, उसके बाद इस कार्यक्रम को यहाँ पे अब समाप्त की जाए। जी मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इस टाइप का ऑफर, इस टाइप की स्कीम नाइलेट बहुत कम निकालती है। आप लोग इसका फायदा लीजिएगा और अपने सेंटर को नाइलेट का फैसिलिटेशन सेंटर बनाइएगा, जिससे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी की भी कोई भी स्कीम आती है तो आप उसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम है आपके साथ, स्टेट टीम है एंड हेड ऑफिस से मैं हूँ आप लोगों के साथ। तो कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू आता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट जो भी डिटेल आप हमें देते हैं वो सही दीजिएगा, गलत मत दीजिएगा। नहीं मैम, हमें पूरा अपने बीएलईज पे पूरा फेथ है। बीएलईज सीएससी को दिल से लगा करके रखते हैं, और आज जो कुछ भी सीएससी की स्थिति पूरे हिंदुस्तान में है बीएलईज और अच्छे बीएलईज की वजह से ही है, और सीएससी भी उनके लिए हमेशा तत्पर रहती है, कुछ अच्छा करने को हमेशा नए नए चीजें लेकर के आती है।
तो मैं आप सभी दर्शकों का आप आज की मुलाकात कार्यक्रम की तरफ से आपका सभी का स्वागत किया। और हम मैम का भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप समय निकाली और आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए लगातार पिछले 40-45 मिनट से आप लोग हमारे साथ बने रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में कल मुलाकात होगी फिर किसी नए आज की मुलाकात श्रृंखला के तहत। धन्यवाद।